बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। QTV के मॉर्निंग शो रोशनी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा ज़ैदी। और रोशनी में खासतौर पर जो ख़वातीन का ये जिसे कहना चाहिए एक सेगमेंट है पूरा, इसमें हम कोशिश करते हैं कि जाहिर है कि ख़वातीन के मसाइल के हवाले से बात करें। और जब हम ख़वातीन के मसाइल की बात करते हैं तो अक्सर मैं कहती हूँ जी सुबह का आगाज़ हो गया है और ख़वातीन जो है वो अपने अपने कामों में लग गई हैं और आपकी किसी की मुलाजमा साथ ही रहती है, किसी की मुलाजमा आने वाली है। तो जो घर के झमेले शुरू होते हैं उनमें अक्सर ये भी होता है कि मालिक के और नौकर के दरमियान जो तकरार जारी रहती है और फिर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि ये मसाइल बहुत बड़ी बड़ी सूरत अख्तियार कर लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आजकल जो है वो वफादार नौकर नहीं होते। जैसे हमारी अम्मी के ज़माने में जी 30 साल पुरानी नौकरानी थी और 20 साल पुरानी नौकरानी थी और वो भाई बच्ची आई थी और फिर वो मर के ही निकली। इस किस्म की बातें हम सुना करते थे, लेकिन आजकल अक्सर ख़वातीन ही शिकायत करती हुई पाई जाती हैं। शिकायत क्या बल्कि जैसे कहना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े जिनके जानिब से सदमों का शिकार ये इस तरह के मेड्स हमें कर जाते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि चोरी वगैरह के हवाले से भी इन नौकरों को मुलव्वस पाया जाता है। फिर आपके घर में जो है अक्सर आपकी चीज़ें जिस तरह गायब हो जाती हैं। फिर यह भी बताया गया कि अगर खुद चोरी नहीं करते तो मुखबिरी का भी बहुत सारी जगहों पर काम अंजाम देते हैं। फिर बहुत सारे घरों पर जहाँ पर ख़वातीन डिपेंड करने लगी हैं बहुत ज़्यादा हाउसमेट्स पर जो 24 घंटे आपके साथ रहते हैं, उनके हवाले से बाज़ औक़ात इतनी ख़तरनाक सूरत हाल सामने आई है। और ख़ास तौर पर मैं बात करना चाहूँगी आज फीमेल मेड्स के हवाले से, जो आपकी ख़वातीन मुलाज़मा हैं और ख़ास तौर पर यंग जो आपकी मुलाज़मा है, उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें देखने में आई हैं और उससे बड़े घरों में जो है वो टेंशन की कैफियत जो है वो पैदा हुई है। तो आज जनाब हम ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पर फोकस करेंगे कि जो दीन इस्लाम हमें मालिक के और नौकर के दोनों के जो है हुकूक और फ़राइज़ बताता है। तो जनाब मौजू हमारा रहेगा मालिक और नौकर और हुकूक और फ़राइज़। लेकिन अक्सर हमने इस प्रोग्राम में पहले भी बात की है, दीगर प्रोग्राम्स में भी बात की है कि आपको गुलामों के साथ क्या सलूक करना चाहिए। लेकिन आज हम खास तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो सर्वेंट्स हैं, खास तौर पर घरेलू मुलाजमीन पर आज हम फोकस करेंगे। उसमें आपकी मासियाँ हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके ड्राइवर्स हैं, इनकी जानिब से आप किसी मुमकिना खतरे से किस तरह बच सकते हैं, किसी मुमकिना हादसे से किस तरह बच सकते हैं। और ये शिकायत यकीनन आजकल तकरीबन हर दूसरे घर की है। और अगर आप भी इस बारे में समझती हैं कि आपके पास कोई तजर्बात हैं, कोई चीज़ आपने ऐसी देखी है, तो प्लीज़ QTV के प्लेटफॉर्म के जरिए, रोशनी के जरिए आप हमें बताइए। ये एक अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रोग्राम है कि हम उन खतरात से कैसे बचें। ज़ाहिर है ज़रूरत है, इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन घरेलू मुलाजमीन के बगैर जो है वो हमारा काम नहीं चलता। लेकिन हम जब इस बात पर अग्री कर जाते हैं तो इतने ज़्यादा सदमे सहने के तो हम मुतामिल नहीं हो सकते ना। और जनाब इन खतरों से कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है आज एक ऐसी शख्सियत को जिनकी बात में सादगी होती है लेकिन समझ पूरी तरह आ जाती है। पूरा अब उनकी बात जो है वो अपना असर रखती है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ बयान है। शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर जामिया कराची में दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। अरबिक लैंग्वेज की भी उस्ताद हैं और इस्लामिक स्टडीज़ की भी उस्ताद हैं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि मेरी मुराद प्रोफेसर जहां लुत्फी साहिबा से। और उनके साथ एक और मेरी मेहमान है आज। और जब मुझे अक्सर ख़वातीन के मसाइल के हवाले से जब मैं प्रोग्राम करती हूँ और जिन ख़वातीन को साथ में ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि आज के प्रोग्राम में ऐसी कौन खातून है जो ख़वातीन की ऐसी नफ्सियात को जाने, उनके मसाइल को जाने, तो अक्सर मेरे जहन में इनका नाम आता है। मारूफ राइटर हैं, शोबिज़ से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, यकीनन आप जानते हैं पहचानते हैं। मेरी आज की एक और मेहमान है मोहतरमा उज़्मा अली खान साहिबा। दोनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उज़्मा आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाई। और आज इस सेंसिटिव टॉपिक पर जो है वो हम गुफ्तगू करेंगे जनाब मालिक और नौकर, हुकूक और फ़राइज़। तो आज जो है हम अपने मालिक जो एक तरह से, वैसे तो हम सब का अल्लाह मालिक है, लेकिन दुनियावी तौर पर जो एक वो शख्स जो अपना किसी तौर से कुल वक्ती या जुज़ वक्ती जो है वो एक नौकर रखता है, उसके अपने क्या हुकूक हैं
اور وہ اگر کسی خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہی ہمارا پہلا سوال ہے پروفیسر جہارا لطفی صاحبہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اچھا ٹاپک ہے یہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے آج کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ یہ خاص طور پہ یہ چیزیں زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ ہم ملازمین زیادہ رکھنے لگے ہیں. اپنے ہاتھ سے ہم کام کرنے کو ایک طرح سے اپنی توہین بھی سمجھتے ہیں. بعض جگہ وہ ضرورت بھی ہوتی ہے، تو ضرورت میں اور خامہ خواہ کے تعیشات میں ہمیں فرق رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں رکھنا چاہیے. اور زبردستی اپنے آپ کو جو ہے مطلب یہ اس میں خطرات میں نہیں ڈالنا چاہیے. مطلب رسک لے کے بہت سارے کام ہم کر لیتے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ معاملہ بھی اسی طرح سے ہے. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے بہت ساری ایسی چیزوں کو کہ جو انسان کی واقعتاً ضرورت ہے، جو معاشرے کی واقعتاً ضرورت ہے، اور جس کے بغیر انسان جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا، زندگی نہیں گزار سکتا صحیح طریقے سے، اس کو جائز رکھا ہے. اور نہ صرف جائز رکھا ہے بلکہ اس کو یعنی کہا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جن کو آپ ملازم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ غلاموں کا سلسلہ تو اب بالکل ختم ہو چکا ہے. ہر شخص جو ہے وہ آزاد ہو گیا ہے. اس پر پھر کبھی بات کریں گے کہ کس طرح سے، لیکن اب وہ پرانا دستور نہیں رہا کہ کسی کی خرید و فروخت ہو انسانوں کی اور اس کو خرید کے رکھا جائے. اب ہمارے ہاں جو لوگ ملازم ہوتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہ آزاد لوگ ہوتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ اپنی تعلیمی اعتبار سے اسٹیٹس وائز لائق نہیں ہوتے کہ وہ خود بہت بڑے اس پر عہدے پر ہوں، چنانچہ وہ چھوٹی موٹی نوکریاں تلاش کرتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ان پیشوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں. قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو طبقاتی جو فرق بنایا ہے اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور یہ تمہارے لیے سود مند ہے. مطلب یہ کہ باقاعدہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینشن کیا ہے معلوم ہے کہ نظام کیسے چلے گا. نظام چلانے کے لیے یہ چنانچہ مزدور ہوئے، ملازم ہوئے، یہ اس ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے ہمارے معاشرے کا. اب اس کے اندر قرآن کریم میں جو حقوق غلاموں کے بتائے گئے ہیں اور جو انہوں کے بتائے گئے ہیں جو ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، کہ تمہیں تمہاری کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، اس میں جو کمزور ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، تو ان کے اندر ان کا یہ آ جاتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ قرآن کریم میں واضح انداز میں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ مطلب جیسے تم ظاہر خود اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتے ہو ان کے لیے بھی پسند کرو. اس سے یہ مراد بالکل بھی نہیں ہے کہ جس طرح کے مکان میں رہتے ہیں تو بالکل ایسا کیسے اس کو بنا کے دیا جائے، یا جیسا بالکل خود بخود یعنی لباس ہے اور دیگر چیزیں استعمال ہوتی ہیں، لیکن اتنا ضرور کر دیا جائے کہ وہ ان کی ہوس نہ کرے اور اس کو اس کی تشنگی یا اس کو اپنے اندر مطلب کمی محسوس نہ ہو اس چیز کی کہ مجھے کسی لائق نہیں سمجھا جا رہا ہے. وہ بھی اپنے حساب سے یہ بات بڑی اچھی طریقے سے کلیئر ہو گئی. جائے. اب ایک عورت کی فرض کی جب 20,000 کماتی ہے، 10,000 روپے کے کپڑے پہ لگ جاتے ہیں تو باقی 10,000 تو اس کے لیے تو نہیں رکھ سکتی نا. ہاں بالکل یہ ہے ملا جلا کر مطلب یہ کہ بالکل اس کو حقارت سے نہ دیکھا جائے. اس کو کسی چیز کی اسپیشلی میں خاص طور پہ کہوں گی کہ کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں قرآن اسلام میں کھلانا پلانا مسکینوں کو اور ان کے یہ اس کو اتنی فوقیت اور فضیلت دی گئی ہے کہ میں سمجھتی ہوں اس اعتبار سے یہ ضرور رکھا جائے کہ اس کا پیٹ خالی نہ رہے. یعنی اس کو کھلانے پلانے کے اعتبار سے جیسا ہم کھاتے ہیں کم از کم اس میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا ضرور ہم رکھیں.